हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, किस कंपोनेंट से बनती है और कहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। तो चलिए, अपने दिमाग पे जोर में डालिए, ये सब मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो सेल वॉल प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल के पास होती है। मतलब प्लांट्स एंड बैक्टीरिया के पास होती है। एनिमल सेल्स के पास नहीं होती। मतलब हमारे और आपके सेलों में सेल वॉल्स नहीं होगी। और जितनी बार एनिमल देखते हैं आसपास, उनके सेल्स में भी सेल वॉल नहीं होगी। लेकिन जितनी पेड़ पौधे देख रहे हैं, सबके पास सेल वॉल है। और जो बैक्टीरिया जो आंखों से दिखते भी नहीं, उनके पास भी सेल वॉल है। ठीक है। सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास भी होती है। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है। एंड जो भी आप प्लांट प्रोडक्ट है, उनके पास भी सेल वॉल होती है। जैसे कि मैंगो ट्री के पास तो है सेल वॉल। उनकी लीफ, स्टेम, रूट, बार्क, सब में सेल वॉल है। उनका जो फ्रूट है मैंगो, उसमें भी सेल वॉल है। और उनकी जो सीड है, उसमें भी सेल वॉल है। उनके हर एक सेल में सेल वॉल है, मतलब। ठीक है। तो तो फिर अब सारे बैक्टीरियल सेल के पास भी सेल वॉल है। एंड हर एक बैक्टीरियल सेल पैथोजेनिक नहीं होता, पर जिसके पास सेल वॉल होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पैथोजेनिक होता है। और पैथोजेनिक का मतलब डिसीज कॉजिंग। जो जिस बैक्टीरिया से हमें कोई बीमारी हो, वो पैथोजेनिक है। ठीक है। एंड काफ़ी काफ़ी सारे बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, जो कर्ड में होता है, दही में होता है। और एक और सैक्रोमाइसिस सर्विएसी, जिससे आप ब्रेड्स बनती है, ब्रेड वगैरह। ठीक है। मतलब बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो एक आर्मर की तरह काम करती है। वो आर्मर ऐसा नहीं होता, नहीं, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। और वो आयरन का नहीं बना होता, वो बना होता है सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उसका। और तो इसकी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप बायो के स्टूडेंट नहीं है तो, बायो के स्टूडेंट है तो आप जा सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट, हर एक आर्मर की तरह वो एक भारी पार्टिकल्स एंड काफ़ी सारे पैथोजेंस एंड हार्मफुल पार्टिकल्स से हमें सेव करता है, फॉरेन पार्टिकल से। जो बैक्टीरिया और प्लांट सेल हैं, उनको सेव करता है सेल वॉल। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन आपकी स्क्रीन पर है। ये बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, प्लांट सेल भी हो सकता है। तो बाहर सेल वॉल है, और रेड पार्टिकल जो आके स्ट्राइक कर रहा है इसके ऊपर, वो है कोई फॉरेन पार्टिकल जो उनके लिए हार्मफुल है। सेल के अंदर, जो सेल के अंदर जाके उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई डिसीज कर सकता है सेल में। और सेल वॉल इतनी रिजिड है कि उसको पास नहीं कर सकती रेड पार्टिकल। तो इस तरह सेल वॉल सेल को बचा देती है। ठीक है। तो प्लांट सेल तो चलो ठीक है, लेकिन बैक्टीरियल सेल को बहुत खतरा होता है, क्योंकि उनके प्रेडेटर होते हैं, शिकारी होते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं। इस वायरस से हमें कोई खतरा नहीं है। ये देखो, सेल है, सेल के ऊपर कितना छोटा सा वायरस है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज सेल के थ्रू अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान सेल की डेथ हो जाती है। ओके, सो इस ये पूरा प्रोसेस, वायरस, इन सब के ऊपर एक आगे डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड ठीक है, सेल की डेथ हो जाती है, तो इसे सेल को इन सबसे बचाने के लिए सेल वॉल की ज़रूरत होती है। और कई बार सेल वॉल भी कभी कभी फेल हो जाती है, लेकिन काफ़ी बार बचा भी देती है। ठीक है। तो एक और बात, वो होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को अगर मैं डिफाइन करूँ, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ ions and water molecules, or you can say liquid matrix, from higher concentration to lower concentration through a permeable membrane. चलिए, तो ठीक है। अब ऑस्मोसिस फर्दर लीड करता है प्लास्मोलिसिस को। अगर जिस सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, वो प्लास्मोलिसिस से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैसे आगे एक एनिमल सेल का एग्जांपल दिखाते हैं। ये है रेड ब्लड सेल जो हमारे अंदर होता है। अगर इसके अंदर मैट्रिक्स लिक्विड आयंस डाले, तो वो सब बाहर आएगा, क्योंकि बाहर लो कंसंट्रेशन है। तो सेल श्रिंक कर जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसा अभी दिखाया कि अगर बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है मैट्रिक्स लिक्विड या आयन की, और सेल के अंदर का, मतलब सेल के अंदर जाएगी, और सेल के पास सेल वॉल तो है नहीं, तो सेल्स डेवलप होता रहेगा। और एक आपको पॉइंट, ये एनिमल सेल बस्ट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखते हैं, ये है प्लांट सेल्स। ठीक है। और ये जो आप बाउंड्रीज देख रहे हो, ये है सेल वॉल। और वाटर अंदर जा रहे हैं इनके,
और अप टू अ पॉइंट ये स्वेलअप होने में रुक जाते हैं, तो सेल वॉल रोक देते हैं और वाटर अंदर नहीं जा सकता, सेल सेफ है ऐसे में, वो बस्ट नहीं होगा और अलाइव रहेगा सेल। ठीक है, तो इसलिए सेल वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल के लिए क्योंकि उनका हैबिटेट ही ऐसा होता है। ओके, एंड फिर आते कंपोनेंट्स पे। सेल वॉल के काफ़ी कंपोनेंट होते हैं, मतलब जिनसे वो मिलकर बनी होती है, ठीक है, जैसे कि पैक्टिन, काइटिन एंड पेप्टिडोग्लाइकन, और सबसे इंपॉर्टेंट सेलुलोज, जिसके बारे में ऊपर डिस्कस करा था हमने। ठीक है, और ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको सेल वॉल दिखाई कि सेल में सेल वॉल कहाँ होती है और उसका फंक्शंस, जैसे कि मैं आपको डिस्कस करे थे अभी ऊपर, तो ये सेल वॉल है और बाकी सारे उसके ऑर्गन्स। अब आगे चलते हैं, तो गुड बाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस इफ एनी। बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाली, तो आगे मैं कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा। टिल देन, सी यू, गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।